बाप रे, भाईचा बर्थडे झालाय ना आज. ओके, इट वॉज सो रिफ्रेशिंग अँड ऑल वर डान्सिंग ऑन हिज बीच अँड अप्रतिम रे. म्हणजे अंकित एक नंबर. हा, तो दुसरा अंकित आयफोनचा होता, तो सॅमसंगचा. फरक हे आहे, आपल्याला लवकर आयफोन वाला अंकित भरायचं. तो म्हणाला असता तो अंकित, तो मी नहीं है. सो आई जस्ट रेड देयर, तो वहां पे ना जिनके आईफोन्स है ना, पता नहीं वो नाम रखते हैं, बट अंकित आईफोन या फिर ऐसे. तो अभी हम जो सैमसंग वाले हैं अंकित, हमें भी ऐसे रखना है अभी. जैसे नम्रता सैमसंग, तो अंकित सैमसंग, राइट. ऐश्वर्या क्यों ऐसे देख रही है बाय द वे? मुझे है ना ये आज सेशन चालू होने से पहले अंकित आपसे ही कुछ बात करनी है. आप हो रेडी हो? ओके, सो आप खुद को अनम्यूट करो. बाय डिफॉल्ट वो नेम आता है. ओके, बाय डिफॉल्ट आता है. सो हाँ, अभी हम सैमसंग वालों को समझ गया, वो बाय डिफॉल्ट आता है. ठीक है. Unbelievable. Okay, but this family is so good. Okay, that we people, like, though we have sarcastic comments on each other, but we take it so positively, right? Because we say that we are family, we love laughing with each other. So सबको मजा आया आज? सब हाय, पहले हाय बोलो. पहले हाय अंकित. किसी ने बोला सुबह सुबह आने के बाद हाय अंकित बोला किसी ने? बहुत गलत किया. हाय अंकित. Hello everyone. Hello everyone. मजा. Hi, Ankit. Hello. Hi Ankit. Hi. Hello everyone. Hello. Hi, Ankit. Ankit, hi. कैसे लगता है ना सुबह सुबह जब भी हमारा नाम लेके इतने सारे लोग पुकारते हैं, हमें अच्छा ग्रीट करते हैं, मस्त वाटता ना, राइट. एंड रियली दिस इज समथिंग बहुत ही अनबिलीवेबल है. तो अंकित, मुझे पूछना था कि आप तो लाइक ये कम्युनिटी में क्यों आए? लाइक आपकी शादी के बाद ऐश्वर्या ने आपको जबरदस्ती इसमें डाला कि मैं शादी यही टर्म पे करेगी कि तुझे सुबह मेरे साथ नाचना पड़ेगा, हाँ, या फिर रहना पड़ेगा? ऐसा कुछ क्लॉज डाला था क्या? क्योंकि नहीं, आपकी शादी में कुछ 4-5 महीने ही हुए हैं, एंड द मोमेंट आपकी शादी हुई है, मैं इतना ज्यादा आपको स्क्रीन पे देख रही हूँ. क्या आपने स्क्रीन पे आने के लिए शादी की क्या? मुझे ये थोड़ा सा समझ नहीं रहा है, तो जरा आप मुझे बताओगे. एक्चुअली बहुत ही हैपनिंग है कम्युनिटी. तो दिन की शुरुआत इतनी बढ़िया होती है कि पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है एंड एक पॉजिटिविटी रहती है. हम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि जैसे हम डे की स्टार्ट करते हैं वैसे ही हमारा एक पूरा डे जाता है. सुबह आलस करेंगे तो पूरा दिन आलस में जाएगा, सुबह नेगेटिव थॉट रहेंगे तो पूरा दिन नेगेटिव जाएगा. तो बहुत जरूरी है कि सुबह जो हो आपकी बहुत एनर्जेटिक हो, हैप्पी वाइब से हो, गुड नॉलेज गेन करके हो, एक्टिव हो कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, फिर हम लाइफ लेसन लेते हैं या आपकी तरफ से जो भी नॉलेज मिलती है हमें लाइफस्टाइल को लेके या हमारे मेंटालिटी को लेके, वो बहुत जरूरी है कि हमें मिले एट द स्टार्ट ऑफ द डे ही, ताकि पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाए. तो ये 21 डे चैलेंज जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है पार्टिसिपेंट्स के लिए, बहुत ही हेल्पफुल है. नॉट ओनली बाय द मींस ऑफ फिजिकल वर्कआउट्स एंड स्वेटिंग, बट आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. तो आई वुड सजेस्ट कि 21 दिन में से एक भी दिन आपको आपकी लाइफ में चेंज लाना. मुझे थोड़ा सा आप इसमें दो ना, शेअर काय म्हणतात त्याला, होस्टिंग को होस्ट कुछ बनाओ. हाँ, ओके, एक मिनट. और ये जितना भी अभी बात किया आपने, वो स्क्रिप्ट था क्या? नहीं नहीं, ऐश्वर्या ने शादी के टाइम पे आपको दिया था क्या? मेरे को याद नहीं रखता. बोला है जब भी दीदी पूछेगी तो 21 डेज हैबिट चेंज के ही बारे में बात करनी है, ऐसा कुछ बोला था. ये 21 दिन आपकी हैबिट चेंज करने के लिए उसने दिया था क्या? मेरी हैबिट चेंज हुई कि मैं बहुत लेट उठता था. मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत बढ़िया था, एकदम इजी पढ़ाई वढ़ाई कर ली है. अभी यार अभी क्या करना है, जल्दी उठ के पूरी जिंदगी तो जल्दी उठ ली है, 25 साल 24 साल, अभी तो जल्दी उठना. बट मुझे फिर समझा कि यार इन ऑर्डर टू बी एक्टिव, आपको अगर स्मार्ट रहना है, क्विक रहना है, तो आपको सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है. और आप कोई भी सक्सेसफुल एथलीट ले लो या कोई भी सक्सेसफुल मैन ले लो इन हिज ओन स्ट्रीम, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, या कुछ भी हो, पॉलिटिक्स हो, वो बंदा सुबह जल्दी जरूर उठेगा. तो ये एक चीज बहुत ही जरूरी है जो 21 डेज चैलेंज में मैंने सीखी है मेरे हैबिट चेंज करने के लिए, सुबह जल्दी उठना. चाहे कुछ भी हो, सुबह जल्दी उठो और सबसे पहला जो 1 घंटा है वो अपने आप पे इन्वेस्ट करें. पूरे दिन में हमें टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. आई एम श्योर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मगर आपकी बॉडी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप खुद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. तो शुरुआत का जो 1 घंटा है वो अपने पे इन्वेस्ट करें, वर्कआउट के तरीके से या योगा के तरीके से या रीडिंग के तरीके से, या अपने आप से बात करें, अपने आप को जाने और अच्छे से अपना माइंड ओपन करें. तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट मुझे सीखने मिली.
21 डेज चैलेंज में सुबह जल्दी उठना है। कि लाइक यू नो बीइंग यू आर लाइक क्या बोलते हैं, लाइक एक ऑड कॉम्बिनेशन हो गुज्जू एंड मराठी। ओके, तो ये कैसे आपने इसको झेला ऐश्वर्या को? और ये तो पहले से हर्बल लाइफ करती है और आप दोनों भी इंजीनियर्स हो, राइट? यस तो यस। आप कहाँ पे अटक गए ये चेंजिंग पीपल्स लाइफ में? क्या मिलता है यहाँ पे? मैं 10वीं में इसको क्वेश्चंस देने जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हाँ एग्जाम के पहले। तो हाँ हम लोग एक ही क्लास में थे, तो इसके कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, तो मैं उनको हेल्प करने जाता था। तो तभी इससे मुलाकात हुई कि यार तू मुझे भी दे थोड़े क्वेश्चन। और ये एग्जाम में मेरे डायगनली पीछे बैठती थी, तो एग्जाम में मुझे बुलाते रहते थे, यार तू ये दिखा रहा है, तू वो दिखा। मैं बोला तो आधा मेरे को पहले लिखते थे पेपर, आखिरी का आधा घंटा दे तभी दिखाऊंगा, वरना कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, परेशान मत कर बार बार। तो फिर वो वैसे धीरे धीरे बातचीत हमारी चालू हुई, हम लोग मिले एक दूसरे से। इसकी मम्मी घर पे बुलाती थी, ऐसे ही फ्रेंड्स थे। तो हम लोग इसके बर्थडे पे हम लोग गए थे वेजीज में एक बार, बहुत पुरानी बात है। तो धीरे धीरे तभी से कनेक्टिविटी शुरू हुई। अभी हम लोग को ये साल नवंबर में ऑलमोस्ट 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे साथ रह के, 2010 से 2022 तक। नहीं, और मुझे और एक बात पूछनी है। बहुत बार लडकियां ना जब भी शादी के टाइम पे ओके बहुत बार की दीदी मी हे कसं करणार, आई एम लाइक यू नो मेरा ये प्रोफेशन है, ओके आई वांट टू टेक इट एज अ करियर, ओके, और मुझे ये लोगों को हेल्प करनी है और लोगों को मदद करनी है। तो पता नहीं हस्बैंड मेरा मुझे परमिशन देगा, अलाउ करेगा, ये ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे लड़कियों को। तो ये अलाउ जो क्राइटेरिया है, जो परमिशन वाला क्राइटेरिया है, क्या आपने इसको परमिट या अलाउ किया, या फिर आपको कैसे चली कि अरे इसका तो ये करियर है, ये बिंग बाय बैकग्राउंड इंजीनियर है, पर उसने अपना जॉब छोड़ दिया और लोगों की लाइक यू नो सेहत अच्छी करने का पूरा मिशन ले लिया है, लोगों को लाइक यू नो ट्रांसफॉर्म करने का मिशन लिया है। तो ऐसा क्या आपको अट्रैक्ट हुआ कि आपने, क्योंकि ये अलाउ बहुत बार वर्ड यूज हो जाता है इसलिए मैं बार बार इसको कहती हूँ, कोई किसी को अलाउ नहीं कर सकता, हर एक की खुद की लाइफ रहती है, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा चलता है ये अलाउ वाला थिंग। तो क्या आपको ऐसे अच्छा लगा कि आपने कहा कि चलो मिलके करते हैं ये, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ इस जर्नी में? आपको कोई अगेंस्ट या आपको कुछ अरे ये तो जॉब नहीं करने वाली है, ये नहीं है, वो नहीं, तो आपको कैसे, क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम पे? मेरे घर में पहले से ही ऐसा था कि मॉम बहुत एम्बिशियस थी, एंड व्हाटएवर शी ऑलवेज वांटेड टू, फादर सपोर्टेड हर 100%, चाहे वो कुछ भी हो। हमें पता नहीं है कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट थिंग इज कि ट्राई कर रहे हैं ना, दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, समथिंग न्यू, हेल्पिंग पीपल, ग्रोइंग इन द लाइफ, नॉट सेटलिंग, दे आर मूविंग अप एट एवरी लेवल। तो वो चीज मुझे मेरे फैमिली से मिली कि यार इफ शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, जॉब सब करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट यू वांट टू डू, इट्स अबाउट डूइंग व्हाट यू थिंक। क्रिएटिव होना, सोचना, ये एक अलग चीज है। तो हमेशा सपोर्ट करना है। अलाउ और परमिशन की बात ही नहीं आती है, इट्स अ 50-50 रिलेशनशिप। अगर मैं उसे परमिशन देने की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ तो मुझे भी परमिशन लेने की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, फिर मैं अपने हिसाब से नहीं जी सकता। तो बहुत जरूरी है कि फ्रीडम हो हर तरीके का, वो इंडिपेंडेंट रहे, ताकि कोई तरीके का उस पर फ्यूचर में जाके डिपेंडेंसी ना रहे किसी के ऊपर। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी। मैं बहुत हैप्पी था कि शी हैड हर ओन ड्रीम्स, शी हैड हर ओन विजन। यार आजकल तो लोगों का विजन नहीं होता, भाई घर वाले ने बोल दिया तो कर दिया, हस्बैंड ने बोला तो कर दिया, पढ़ाई कर ली, घर पे बैठ गए, 5-6 साल मेहनत की पढ़ाई में, और फिर क्या किया, घर पे बैठ गए घर के काम करने के लिए। फिर पढ़ी लिखी वाइफ क्यों चाहिए? फिर तुमको पढ़ी लिखी वाइफ क्यों चाहिए घर पे बिठाना है? तो इट्स नेसेसरी कि फ्रीडम हो हर तरीके का, थॉट फ्रीडम हो, वर्क फ्रीडम हो, एंड सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हस्बैंड से सपोर्ट नहीं एक्सपेक्ट करेंगे तो किससे करेंगे? वेरी ट्रू, बहुत बहुत बढ़िया आपने बात की, और आपकी ये सोच ही मुझे हमेशा बहुत ज्यादा पसंद आती है। और लाइक दोनों का भी कॉम्बिनेशन जब भी मैं देखती हूँ तो मुझे रूपेश और मेरी याद आ जाती है, क्योंकि रूपेश भी कभी अलाउ नहीं करते थे, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और हमेशा कहते थे। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं कहीं स्टक हूँ तो ही प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन माई लाइफ, ओके। और हमेशा कहा जाता है कि हर एक लाइक यू नो हस्बैंड के पीछे एक औरत का हाथ रहता है उसके सक्सेस में। तो आज अभी लाइक यू नो आई कैन सी अ डिफरेंट एंगल फ्रॉम योर साइड इन हर सक्सेस, यू आर ऑलवेज देयर विथ अस, हर लाइक यू नो ग्रेट सपोर्ट सिस्टम। और देखो ये अगर हर एक जनरेशन, लाइक हमारी जनरेशन, ये जो आगे जो चल रहा था पीछे, सॉरी, अगर ये हमने ब्रेक कर दिया बैरियर, तो शायद से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक अच्छी लेगेसी चला सकती है, राइट?
आपको ऐसा नहीं लगता? तो यहाँ पे और एक कपल है, मैं उनसे बात करना पसंद करूंगी, श्रद्धा एंड और एक हमारे पास इंजीनियर है। पता नहीं इंजीनियर और डॉक्टर, सारे इंजीनियर्स यहाँ पे ही क्यों लाइक वेलनेस कोच हो रहे हैं, खुद का 21 डेज हैबिट चेंज चैलेंज में कोर रिजल्ट देख रहे हैं। तो मैं दोनों से बात करना पसंद करूंगी। हाय श्रद्धा, हाय राजेश। चलो इनको Hi. हाय लोगो, हाय Hi दोनों friends Shraddha, hi Rajesh. हेलो चलो सारे लोग हाय बोलो इनको। Hi, Shraddha. Hi, Rajesh. Hi अरे, Shraddha, hi Rajesh. Hi, Rajesh. Hi Shraddha, hi हाय Rajesh. वाओ, सो यस श्रद्धा और राजेश, आप आई थिंक सो सीजन 6 से इस कम्युनिटी के साथ जुड़े, राइट? और आप तो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो, तो बहुत बार लाइक लोग डॉक्टर बन जाते हैं, आपको पता है ना, हमारे जैसे कॉमन पीपल अचानक से डॉक्टर बन जाते हैं। पानी पूछेंगे कि उसमें कौन सा पानी है, चाट जब भी खाएंगे, दाबेली खाएंगे तभी नहीं पूछेंगे, डिस्को में जाएंगे, पॉपटेट्स में जाएंगे तभी नहीं पूछेंगे, रुक मैं ये जो ब्रीजर या मैं बियर पी रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा डॉक्टर से पूछती हूँ कि इसके कंटेंट क्या है। या फिर जब भी हुक्का पीते हैं या स्मोक करते हैं, स्मोक के जो पैकेट है उस पे तो लिखा रहता है कि इट इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, पर तभी भी लोग डॉक्टर से नहीं पूछते मैं ये पीऊँ क्या। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लाइक, और बहुत बार ये डॉक्टर जो माइंडसेट है कि रुको मैं कुछ भी ऐसा कुछ करने के लिए हेल्दी मैं डॉक्टर से पूछती हूँ। इनफैक्ट आपको पता भी रहेगा डॉक्टर श्रद्धा की, कोच श्रद्धा, कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम ये लेते हैं दवाइयाँ खाते हैं और पूछते भी नहीं है डॉक्टर्स को, प्रिस्क्रिप्शन का हम ध्यान भी नहीं देते। इनफैक्ट मेडिकल में जाते हैं और बोलते हैं कि भक्ति काहीतरी पोटात दुखायची काहीतरी गोळी दे, तेरा डोकं दुखायची गोळी दे, होता है ऐसे बहुत बार। तो मुझे आपसे ये पूछना है, आपको ऐसे आपने नहीं आरएनडी की, लाइक आपने ऐसे वो कैनिस्टर लेके और ऐसे 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 पूरा यहाँ से ऊपर नीचे तक ऐसे ऐसे नीचे पूरा ऐसे देखा नहीं कंटेंट क्या है? क्योंकि लोग जैसे मैंने कहा ना, नॉर्मल लोग डॉक्टर बन जाते हैं हर्बल लाइफ का, न्यूट्रिशन का, जब भी वो कैनिस्टर हाथ में पकड़ते हैं। तो क्या आपने ऐसा कुछ किया था, या आप कैसे जुड़े, आप कैसे अट्रैक्ट हुए यहाँ पे? मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, वो भी एक डॉक्टर ही है, शी वाज ऑलरेडी लाइक इनटू इट, तो शी इज लाइक 21 डेज हैबिट चैलेंज, उसकी एक्चुअली एक फ्रेंड है, शी सजेस्टेड हर बिकॉज शी वाज अंडरगोइंग कीमोथेरेपी एंड उसके बाद उसका पूरा वेट लॉस एंड वी ऑल नो कि क्या होता है, दे टोटली डिटोरिएट और उनका कंडीशन बहुत खराब हो गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज नो, शी हैड लाइक वेट गेन हुआ था उनका, पोस्ट कीमोथेरेपी वेट गेन वेट लॉस ऐसे हो रहा था or health was very bad, so she had joined and because of that reference I got like ठीक है I'll also do, because I was already doing weird kind of experiments like ये खा के देखो, intermittent fasting करके देखो and everything I tried, so I thought कि let's do this also and I remembered कि I had done this previously in 2015 but I had no prior knowledge, I was like कि तभी भी मैंने किया था but I didn't know कि उसके कारण I had become healthy, so I left it in between. After this 2021 like last July I joined and I saw the whole canister and then I realized oh no इसमें तो इतना सब कुछ है, like there are whole vitamins and all the minerals जो लोगों को पता भी नहीं होते, so everything is there in one canister. I did my whole research, I even ate my coach's head, I still eat her head कि ये क्या है, why do you have to take multivitamins, why do you have to take probiotic, like everything you know already but still I had like कि नहीं पता करना है क्यों जरूरत है. सो आई रियलाइज कि मेरे बॉडी के अंदर मैं जब पूरा दिन में खा रही हूँ उसमें वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है एंड वंस आई स्टार्टेड हैविंग ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑल द शेक अफ्रेश, आई रियलाइज कि अब जाके माय बॉडी इज हैप्पी, इट इज गिविंग गुड सिग्नल्स, इट इज नॉट गिविंग एनी बैड रिएक्शन, सो इट इज गुड फॉर मी एंड माय फैमिली एंड सीइंग मी ही आल्सो जॉइंड, मतलब नॉट इनिशियली 2-3 months he took his own time but later he realized कि ये जो कर रही है वो सही है, she is showing good results so I should also do indirect. Okay, so end of the day, are you both satisfied with this community? Yes. आपको कैसे लगता है, पहले बिफोर हर्बल लाइफ आपकी लाइफ कैसी थी, या बिफोर कम्युनिटी आपकी लाइफ कैसी थी? दोनों की सच बात बोलना, क्योंकि डॉक्टर एंड इंजीनियर रेयर कॉम्बिनेशन है बाबा। नॉर्मल जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है, लाइक गोइंग टू ड्यूटी कमिंग बैक, नेगेटिव एनर्जी, वही टॉक्सिक, पूरा दिन वही डिस्कस करना क्या चल रहा है एंड देयर इज नो लाइक पॉजिटिव एनर्जी तो था ही नहीं आसपास, बिकॉज ऑफ दैट माइंड भी इफेक्ट होता है, बॉडी भी अफेक्ट होता है, वो मुझे रियलाइज हो रहा है दिस 1 hour दैट इज द मोस्ट पॉजिटिव आई कैन बी इन होल 24 hours.
इफ आई मिस इट तो फिर मैं पूरा दिन आई एम लाइक फटीग्ड और मुझे थकावट जैसा महसूस होता है. आई डोंट मिस इट, बट इफ आई एम इल तो आई रियलाइज कि मुझको ज्यादा बीमार लग रहा है. बट आफ्टर दिस 1 hour आई एम लाइक चार्ज्ड अप फॉर द होल डे. एंड आपके रिलेशनशिप में कैसे लाइक सुधार है? जैसे आपने कहा कि पहले सिर्फ रिलेशनशिप चल रहा था, अभी कैसे आप में सुधार है? ये दोनों भी ये प्रोफेशन में आने के बाद और ये कम्युनिटी से ज्वाइन होने के बाद. वी इसका कम्युनिकेट. जवाब मैं राजेश से पसंद करूंगी. हाँ, अभी तो पहले भी हमारा कनेक्शन अच्छा ही था, अभी और स्ट्रॉन्ग हो गया इसके वजह से. और इसमें क्या है, हम लोग साथ में काम करते हैं ना, वो बहुत बड़ा बेनिफिट है. साथ में काम करते हैं तो मुझे हमेशा मतलब एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ चलो श्रद्धा साथ रहेगी, श्रद्धा साथ रहेगी, श्रद्धा के साथ काम करना है. क्योंकि डॉक्टर्स फीमेल के मोस्टली हस्बैंड डॉक्टर मेल होते हैं, और वो डॉक्टर से शादी करते हैं क्योंकि वो एक साथ काम कर सके. जो जहाँ पर भी हॉस्पिटल में या कहीं भी उनका अगर डिस्पेंसरी हो तो एक साथ काम करते हैं, वो बेनिफिट रहता है. लेकिन यहाँ पे मेरा काम अलग था और उसका काम अलग था. तो मतलब मैं रात को लेट आऊंगा, वो उसकी अलग शिफ्ट चलेगी, तो ऐसा था. तो यहाँ पे तो एक होप है कि एक साथ काम कर रहे हैं और सुबह का 1 घंटा हमको साथ में मिल रहा है. वाओ, अनबिलीवेबल. सी माय डियर फ्रेंड्स, एंड कैसे ये कम्युनिटी, लोग सोचते हैं कि जैसे कोच अंकित ने कहा कि ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली कम्युनिटी नहीं है. यहाँ पे एक बोलते हैं ना, एक बहुत मेंटली हम चेंज होते हैं, माइंडसेट वाइज चेंज होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, लोग एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं. और क्या चाहिए? सुबह अगर हम उठेंगे और आणि हसरे चेहरे बघितले एकमेकांचे तर अजून आनंद मिळतो की नाही? हो की नाही? राइट और राइट. ओके, सो हम दोनों का लाइक रुपेश और मेरा हमेशा यही एक विजन था, क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ शादी करके नहीं होते, इट इज ऑल टाइप ऑफ कमिटमेंट. हम एक साथ जिंदगी गुजारने वाले, तो एक दूसरे की बातें हमें पता रहनी चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहिए. और ये मैं जब भी मेरे पुराने प्रोफेशन में थी, मैं क्लासेस लेती थी और वो फील्ड पे रहता था, और थके हारे 12-1 बजे तक लाइक हाँ है ना, तू हाय चलो सो जाओ. इतना हमारे लाइफ में लाइक ड्रेन आउट हम हो जाते थे, इतना हम थक जाते थे, और सिर्फ एक घर में रहने के लिए हम रहते थे. कनेक्टिविटी वहां पे भी अच्छी थी, पर वो कनेक्टिविटी को कनेक्टिविटी जरा भी नहीं बोल सकते, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग आवर पर्सनल स्पेस. हम बात ही नहीं करते थे. बहुत बार तो 1 वीक हमारी बात नहीं होती थी. ओके, ओनली हाँ चल जेवलास काय दिवस, ओके फाइन, ओके. एक बोलते ना, एक दो मम्मी कैसे पूछती है क्या किया दिन भर, तो वो वैसे होता था. बट रियली फ्रॉम पास्ट 6 years आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ऑब्लाइज्ड कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और इस जैसी कम्युनिटी. और आज कितने चेहरे हस्बैंड वाइफ के जैसे दिख रहे हैं, एंड आई फील सो प्राउड. तो चलो हमारी कम्युनिटी के लिए पहले तालियां बजनी चाहिए. लेट्स क्लैप फॉर अस. यस, और जरूरी नहीं है कि अभी आप शादी करो, लाइक ये कम्युनिटी में आने के लिए हमें शादी करनी है, हमें हमारे स्पाउसेस को खींच के लेके आना है. सो आई एम नॉट इनटू दैट, आई विल नॉट से, बट दिस वाज समथिंग जो बहुत बार रिलेशनशिप की जो डोर है वो टूटने का जो जरिया है, वो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना ना रखना, या फिर कनेक्टिविटी ना फील करना, यही हो जाता है. या फिर वो ऐसा हो जाता है कि अगर कोई वाइफ है जो कुछ अलग प्रोफेशन में और जो हस्बैंड है वो अलग प्रोफेशन में, तो अपने अपने लाइफ में ग्रोथ के वजह से, ग्रोथ चाहिए ना, हमेशा हर एक इंसान ग्रोथ देखता है, तो वो अपने अपने ही प्रोफेशन में ग्रो होते हैं. और जब भी एंड ऑफ द डे जब भी ये मीटिंग पॉइंट होना रहता है, ओके, तो वो डिसएग्री हो जाते हैं एक दूसरे के लाइफ में, क्योंकि इनका जो ग्रोथ मेंटालिटी है, ग्रोथ माइंडसेट है, इनके साथ रहने वाले जो लोग हैं, वो इन दोनों में क्या हो जाता है लाइक ये दोनों में पूरा लाइक एक ब्रिज खड़ा कर देता है कनेक्टिविटीज का. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और फिर झगडे चालू हो जाते हैं, चॅलेंजेस चालू हो जाते हैं की यार तुला नाही कळणार माझं काय चाललंय, दुसरी बोलेगी तुला नाही कळणार माझं काय चाललंय, माझ्या ऑफिस मध्ये काय प्रेशर है तुला नहीं समझ सकत, वो बोलेगा अरे फिर मेरे भी ऑफिस में क्या क्या चलता है तुझे नहीं समझ सकता है. बट बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन बोथ टुगेदर,
हम दोनों भी समझ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली लाइक यू नो व्हाट द चैलेंजेस इज देयर, क्या हो सकता है, क्या आगे करना है, एंड दिस इज रियली समथिंग वेरी अमेजिंग। तो मैं और एक चीज आपसे बात करना चाहती हूँ, यहाँ पे ऋतुराज है, ऋतुराज, हाय ऋतुराज, मुझे ऋतुराज से बात करनी है। इज ऋतुराज इज देयर ओवर हियर? अभी था ऋतुराज, मैंने देखा। रुपेश, ऋतुराज होता ना आता रे, मला म्हणाला दीदी मला उद्या हाय कर, मला बोलायचंय तुझ्याशी सगळ्यांसमोर। आई थिंक सो वो लेफ्ट आउट। चलो फिर हम बात करते हैं महेश कदम से। हाय महेश, हाय महेश, चलो सारे लोग हाय करो महेश को। हाय महेश। Hi. हाय महेश। फ्रॉम वेयर यू आर, Hi, महेश। आप कहाँ से ज्वाइन हो? मैं वडाला मुंबई से। ओके, और आपकी कोच कौन है? कुछ राजेश एंड कुछ श्रद्धा। ओह अमेजिंग, देखो मुझे पता भी नहीं था कि ये आपके कोचेस है, पर कोइंसिडेंटली वो वाइफ चले गए, शायद से वो मुझे अंदर से बोल रहे थे ये महेश जी से बात करो, महेश जी से बात करो। ओके, सो हाउ यू आर फीलिंग बाय द वे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। और राजेश और मेरा बॉन्डिंग मतलब हम दोनों लगभग 15-16 साल से दोस्त हैं। ओह वाओ, चट्टी बट्टी यार। हाँ। वाओ। और सो तब से मतलब हर एक चीज में राजेश मुझे सपोर्ट करता है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। हमारा पहला जॉब था इंजीनियरिंग के बाद, वो हमारा एक साथ था। तो मतलब जॉब रिलेटेड गाइड करना हो या कुछ पर्सनल इश्यू के रिलेटेड गाइडेंस चाहिए हो, तो हम दोनों एक दूसरे को हमेशा बताते रहते। और सेम चीज हर्बल लाइफ के बारे में मुझे जब राजेश ने ज्वाइन किया था तब हमारा डिस्कशन होता रहता था उसके ऊपर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा एग्जैक्टली मोटिव क्या है। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि इट इज समथिंग लाइक MLM मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। होता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है। हाँ, तो मैं थोड़ा स्टार्टिंग में उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन जब राजेश का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था मेरे ऊपर कि अरे मतलब ये कुछ अलग कर रहा है, ये रेगुलर MLM मार्केटिंग वगैरह नहीं है। नहीं तो ये बंदा वहां पे इतना 6-7 महीना कंटिन्यू नहीं रुकता था। और नहीं, फिर पर उसके बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है, देखो ना, आप उनके दोस्त हो और वो उनका ट्रांसफॉर्मेशन आपको अट्रैक्ट, और आप उनके नेटवर्क से यहाँ पे आ गए। नेटवर्क मार्केटिंग में वो वाला नेटवर्क मार्केटिंग जो रहता है उसमें बस आपको वो प्रोडक्ट बेचना है बस। वो ओके उसका आपको यूज हो ना हो, वो आपको कितना बेनिफिशियल है, वो आपको कुछ बताया नहीं जाता यहाँ पे। यहाँ राइट। पे वो बेसिक डिफरेंस है यहाँ पे और उसमें, कि यहाँ पे सिर्फ आपको वो डब्बा बेचा नहीं जाता, वो आपको क्यों लेना है, वो आपको क्यों जरूरी है, उसके साथ और क्या करना है आपको, ये सब चीजें भी बताई जाती है। और मतलब मुझे अगर कुछ भी डाउट हो, छोटा बड़ा, तो मैं बेझिझक राजेश को पूछ लेता हूँ, कोच श्रद्धा को पूछ लेता हूँ। तो मुझे वो जो एक एज अ कोच करके मुझे जो जरूरत थी, वो मैं यहाँ पे मेरा पूरा हो गया है। तो क्या मैं कह सकती हूँ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा है, लोग एक दूसरे के तरफ एक आत्मीयता रखते हैं और एक दूसरे के प्रति ऐसी भावना रखते हैं कि अगर मेरा लाइफ चेंज हुआ है तो सामने वाले का भी लाइफ हम चेंज शायद से कर सकते हैं, उसको इस कम्युनिटी के साथ जोड़ के। क्या ये आपको थोड़ा ऐसे फील हुआ इस 3-4 दिन में, ये जो कंसर्नशिप है, ये जो लव एंड केयर है? जैसे मैंने कहा कि मैं राजेश को तो पर्सनली पहचानता हूँ और उसका पहले से ही वो नेचर है कि कोई भी बंदा अगर उससे हेल्प मांगेगा, अगर राह चलता भी जो उसको पहचानता नहीं है तो भी वो उसको हेल्प कर देगा। तो लेकिन अभी ये जो वर्चुअल मीडियम से जो मैं सबको मिल रहा हूँ आप लोगों से, तो किसी का ये मोटिव नहीं है कि भाई मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है। जो मैंने रिजल्ट पाया है, सेम इश्यू अगर कोई सेम प्रॉब्लम किसी और बंदे के लाइफ में है तो वो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, ये मेन मोटिव है सब। देखो, like in 3 to 4 days, my dear friends, that people are understanding why we are what we are doing. When people, देखो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है कि म्हणतात ना जसा चष्मा तसं जग, राइट? तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की कि यहाँ पे मुझे जब भी वो कुछ बता रहा था वहां पे पैसा नहीं लगा, मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे हेल्प कर सकता है, वो मुझे एक अच्छे कम्युनिटी के साथ जोड़ सकता है और शायद से इसके वजह से मेरी लाइफ चेंज। और उन्होंने और एक अच्छी बात कही कि
ये बंदा अगर कुछ अलग ऐसा पैसे पैसे का रहता तो ये टिकी नहीं रहता, तो ये टिका क्यों? क्योंकि शायद से इनका नेचर ही हेल्पिंग था, और हेल्प करना उनको इस कम्युनिटी के जरिए से हम लोगों की मदद कर सकते हैं, ये उनको समझा और उन्होंने तुरंत हाँ बोला, बॉस मैं तो इसी मिशन के साथ लाइफ टाइम जुड़ूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, सारे लोग हाँ अच्छी बात है, तो यही तो करना है। आज मैं इतनी हंस क्यों रही हूँ, आज इतनी मैं खुश क्यों? क्योंकि हम खुशियां फेक नहीं कर सकते, हम हमेशा हंस नहीं सकते, ओके। पर जब भी हमारे लोगों की, आप जैसे लोगों की दुआएं मिलती है, जैसे अभी महेश ने कहा, इतने मन से उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बातें की, मुझे ये लगा उन्होंने ये कन्फेस किया। तो ये कभी कन्फेशन आता है पता है, जब भी हम उनको अपनी फैमिली लगते हैं। लोग रोते कभी है, मन की बात कभी शेअर करते हैं, बरोबर महेश? नाहीतर हे तू बोललाच नसतं. आता आपलं मार्केटिंग आणि नेटवर्कचा काही संबंधच नाहीये इथे, पण तरी मनातली गोष्ट तू तुझ्या शेअर केलीस की मला हे वाटलं होतं. आणि बऱ्याचदा लोकांना असं वाटतं, पण वाटून जग चालत नाही. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सारे लोगों, please tell everyone to join community and take, like, you just see first what we are doing exactly. Don't join us, we are here, मत करो, चलो नहीं, but your perspective तो क्लियर हो सकता है. और मुंबई जैसे एरिया में लोगों का बहुत बार ये पर्सपेक्टिव रहता है, बहुत बार मैंने ये देखा है, वो अपफ्रंटली बात नहीं करते, पर ह्याचा काय बेनिफिट आहे, ह्याला काय पाहिजे, ह्याला कितीला मिळतं, ह्याचं कसं, लिटरली माय डिअर, बरोबर महेश? खरं बघ, महेशला जरा स्पॉटलाइट वर आहे महेश. असं असे डोक्यात येतात इथे, खरं सांगा, अशा गोष्टी किती लोकांच्या डोक्यात आलं होतं? खरं सांगायचं, इथे खरं बोललं की जास्त प्रसन्न होतो आपण. लवकर किती लोकांना असं डोक्यात आलेलं, इसको क्या मिळता है? एकदम करेक्ट आहे. कारण अगदी फॉर एक्झाम्पल एखादा LIC एजंट जरी तुमच्याकडे आला आणि तो तुम्हाला सांगत असेल की बाबा ही अशी अशी पॉलिसी आहे, तर तो माणूस हा विचार नाही करत की बाबा ह्याचा मला काय किंवा माझ्या नंतर माझ्या फॅमिलीला काय उपयोग होणार आहे. तो पहिला विचार करतो की ह्याला काय मिळणार आहे, ह्याचं कमिशन किती आहे त्याच्यामध्ये, हा एवढा का माझ्या मागे लागलाय. आता आता आमचं कमिशन सांगते मी, आम्हाला इतकं मिळतं ना बाबा, एवढे पैसे मिळतात आम्हाला, काय सांगू, इतकं कमिशन मिळतं महेश की काय तू म्हणशील की बाप रे. आणि हे कमिशन म्हणजे भरभरून लोकांचं प्रेम मिळतं. 6 वर्ष महेश, 6 years being into this profession, एक दिवस असा गेलेला नाहीये की मी ह्या कम्युनिटीला आणि न्यूट्रिशनला मनापासून धन्यवाद म्हटलेले. इतकं आयुष्य बदललंय, इतकं. आणि आज जेव्हा लोकांच्या चेहऱ्यावर, आपके जब भी चेहरे पे जब भी मैं ये मुस्कान देखती हूँ, लाइक जब भी मैं ये हमेशा लाइक एक एनर्जेटिक फेसेस देखती हूँ, तो मुझे और अच्छा लगता है. और मैं तो कहती हूँ मेरे सारे कोचेस, तो मैं हमेशा ये कोच, पहले ना लोग हमें डिस्ट्रीब्यूटर बोलते थे, और मैंने ये स्टीरियोटाइप तोड़ने का जज्बा लिया, लाइक नो आई डोंट वांटेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटर. और आज जब भी एक कोई स्टूडेंट, मैं तो आप सबको स्टूडेंट ही बोलती हूँ, और कभी भी अभी जो भी स्टूडेंट्स है वो हमारे कोचेस को एक कोच की जैसे रिस्पेक्ट देते हैं. कोच यानी कौन? गुरु, टीचर. वो कोई भी, वो आपका दोस्त रह सकता है, वो आपकी माँ रह सकती है, आपके पड़ोसी रह सकता है, जो आपके लिए कुछ अच्छा एडवाइस कर रहा है या अच्छा आपको नॉलेज दे रहा है. सो डेफिनेटली दैट पर्सन इज योर गुरु, और जिससे आपके लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस होने वाले हैं. एंड लिटरली माय डियर फ्रेंड्स, आई फील सो अमेजिंग, सो रिफ्लेक्टेड की आज ये किती छान हसरे चेहरे आहेत. ते कुठेतरी बघा तिथे कोच जिजा, स्वप्नील आणि नम्रता असं लिहिले, आणि ते भाऊ तिकडनं किती वेळ छान बघतायत आपल्याला. कसे आहात तुम्ही भाऊ? कुठून तुम्ही जॉईन झालात बाय द वे? कुठे आहात तुम्ही आता? हॅलो, हाय, कुठे, काय तुमचं नाव आहे? आवाज नाही येत आहे. हेलो एकच मिनिट. हेलो